संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, मेरे किए भरम सब दूर, मैं वारी जाऊं सतगुरु की। हो मेरे किए भरम सब दूर, मैं वारी जाऊं सतगुरु की। मेरे किए भरम सब दूर, मैं वारी जाऊं सतगुरु की। मैं वारी जाऊं सतगुरु की। मैं वारी जाऊं सतगुरु की। मेरे किए भरम सब दूर, मैं वारी जाऊं सतगुरु की। चंदर चढ़ा कुल आलम देखे, मैं देखूं गुरुपुर। चंदर चढ़ा कुल आलम देखे, मैं देखूं गुरुपुर। हुआ प्रकाश आस गई दूजी, हुआ प्रकाश आस गई दूजी। उगा निर्मल नूर। उगा निर्मल नूर, मेरे किए रे भरम सब दूर, मैं वारी जाऊं सतगुरु की। मैं वारी जाऊं सतगुरु की। मैं वारी जाऊं सतगुरु की। हो मेरे किए रे भरम सब दूर, मैं वारी जाऊं सतगुरु की। माया मोह तिमर सब नासा, पाया हाल हुजूर। माया मोह तिमर सब नासा, पाया हाल हुजूर। विषय विकार लार था जेता, विषय विकार लार था जेता। डार की
किया सब धूर, डार किया सब धूल मेरे किए रे भरम सब दूर। मैं वारी जाऊं सतगुरु की, मैं वारी जाऊं सतगुरु की, मैं वारी जाऊं सतगुरु की। हो मेरे किए रे भरम सब दूर, मैं वारी जाऊं सतगुरु की। पिया पियाला सुध बुध बिसरी हो गया चकनाचूर, पिया प्याला सुध बुध बिसरी हो गया चकनाचूर। हुआ अमर मरे नहीं कब हूँ, हुआ अमर मरे नहीं कबहू, पाया जीवन मूर, पाया जीवन मोर मेरे किए रे भरम सब दूर। मैं वारी जाऊं सतगुरु की, मैं वारी जाऊं सतगुरु की, मैं वारी जाऊं सतगुरु की। हो मेरे किए रे भरम सब दूर, मैं वारी जाऊं सतगुरु की। बंधन कटा छूट गया मन से किया दर्श मंजूर, बंधन कटा छूट गया मन से किया दर्श मंजूर। ममता गई आई उर समता, ममता गई आई उर समता, दुख सुख डारा दूर, मेरे किए भरम सब दूर। मैं वारी जाऊं सतगुरु की, मैं वारी जाऊं सतगुरु की, मैं वारी जाऊं सतगुरु की। मेरे किए भरम सब दूर, मैं वारी जाऊं सतगुरु की। समझे बिना कहा नहीं जाए भया आनंद भरपूर, समझे बिना कहा नहीं जाए भया आनंद भरपूर। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, बाजे निर्मल तूर, बाजे निर्मल तूर मेरे किए रे भरम सब दूर। मैं वारी जाऊं सतगुरु की, मैं वारी जाऊं सतगुरु की, मैं वारी जाऊं सतगुरु की। मेरे किए रे भरम सब दूर, मैं वारी जाऊं सतगुरु की। साहिब की श्रीवाणी बहुत ऊंची श्रीवाणी है भाई, सब कुछ इसमें छुपा हुआ है। साहिब की दया से मेहर से अनुवाद कर लेते हैं इसका। भरम हमारा जीवन जो है भरमों से घिरा हुआ रहता है चारों तरफ से। क्या करें क्या ना करें, क्या ठीक है क्या गलत है, अभी करें फिर करें, जल्दी करें नहीं करें, ये सारे टोटली भरम है हमारे चारों तरफ घूमते हैं। अब भरम दूर कैसे होंगे? अध्यापक क्यों चाहिए विद्यार्थी को? वह अनुभवी है, जानकार भी है, और उसी लाइन में जिस लाइन में हम जाना चाहते हैं शिक्षा के मार्ग में, वो अनुभवी है। हमने उसका संग करना पड़ता है, करते चले जाते हैं। मेरे किए भरम सब दूर, मैं वारी जाऊं सतगुरु की।
नूरी गुरु तो आपके भ्रम दूर नहीं कर सकता, क्योंकि पता ही नहीं है। जिसका दाखिला भक्ति मार्ग में हुआ है उसके नाम का सूक्ष्म गुरु नूरी गुरु है ही नहीं, है ही नहीं। वो तो विद्या पढ़ते पढ़ते, प्रमोशन होते होते, तरक्की होते होते क्लासरूम कक्षाओं में गुरु लेके जाएगा उसको। तो फिर कौन आ गया सतगुरु? साहिब ने और बहुत संतों ने सतगुरु कहा है किसको? जो सार शब्दी गुरु है, जहां वो प्रगट रहता है, विदेही गुरु, उसको भी सतगुरु की संज्ञा दी है। अच्छे समझो पहले, फिर कि तुम्हारे भूल ना लग जाए। कई जगह क्या देखा है मैंने, ना जी विदेही गुरु चाहिए है जी, अब तो वही काफी है जी, अब देहधारी गुरु की तो जरूरत नहीं रही जी। ऐसी सी बातें सुनी है मैंने कहीं से, घूमती कमाती चलती फिरती रहती बातें। क्या बन गया उनके अंदर? ये संशय बन गए। संशय क्या हो गया? भक्ति रुक गई, रुक गई, रुकी पड़ी है। सुनना है, सुनो ध्यान से बात। हमने दयाल और काल किसके हाथ में सौंपना और कहां सौंप रखा हमने अपने आप को? मेजोरिटी परिवेल 13 घंटे और 11 घंटे, 13 घंटे बहुमत में आ गए, 11 घंटे न्यूनतम में है। जीत हो रही 13 घंटे में हमारी। वो 13 घंटे कहां खर्च होंगे? गुरु की सेवा में, साधना में। जो आज्ञा देगा वो करेगा। क्या क्या होगा उसका? परमार्थ का खाता खुल जाएगा, आत्मा का। जैसे चुंबक से लोहा दूर रहता है, 2 महीने तो आया, बार बार छुआया, लोहे में चुंबकीय शक्ति आ गई। लोहा कहता है मैं चुंबक बन गया जी। हाँ बिल्कुल बन गया जी, सही बन गया। और फिर 2 महीने दूर धर दिया वो, क्या हो गया? चुंबकीय शक्ति अब उसमें नहीं रही है। बोलो क्यों? चुंबक नहीं था वो, लोहा था वो। कौन था वो? लोहा था। चुंबक तो गुरु है, लोहा है विद्या, वो अपना शिष्य है लोहा। क्या है ये? बड़ी बात आ रही है, सुनना है। जो काल पुरुष ने पकड़ के बिठा रखे अपनी कैद में, उनको छेड़ता वो। निश्चिंत है, बैठे हैं, खाओ पियो भाई, मौज मारो। जो निकल के जा रही हैं सुरतियां, उनको पकड़ता है वो। और पकड़ने के तरीके बहुत है उसके पास, बहुत है उसके पास। सुनना है, छोटा सा दृष्टांत समझ लो। हरियाणा में एक कहावत है, और सही रही है ये। किसी गरीब की बेटी की शादी गरीब नहीं कर पा रहा था, धन ही नहीं था उसके पास, सामान ही नहीं था उसके पास। एक सेठ जी के पास जाता है गरीब आदमी, कि जी ये बात है। कहता ठीक है भाई, लड़का देख, खर्चा सारा शादी का, बिटिया का मैं उठाऊंगा, तो निश्चिंत हो जा। सारा खर्चा सेठ जी ने लगा दिया, मान सम्मान से भंडारा किया गया, पूरा सारा सामान लाया गया, दहेज में सारा सामान दिया गया, यानी इज्जत मान सम्मान से वो बेटी विदा करी। जो गरीब आदमी है हाथ जोड़ के बैठा है सेठ जी के पास, हे सेठ जी आपने मेरी इज्जत बचाई है,
ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल लूंगा। एक जिंदगी की बात कर रहा हो कि जिंदगी भर नहीं भूल लूंगा, कर्जदार रहूंगा मैं आपका। ये जीवन आपका कर्जदार बन गया। एक बेटी की शादी करी है, 5 लाख से 10 लाख रुपए लगा दिए। ये बेटी आत्मा, ये बेटी परमात्मा से मिलवाना है, गुरु मिलाएगा। कौन मिलाएगा? गुरु। और क्या होगा? शरीर वाला पति दिलवाया था, समान गया था, उसी जन्म में पूरा हो गया। अरे ये तो अमर लोग भेजने की बात आ गई। अब इस आत्मा रानी की, इस दुल्हन की तो सैर एक लोक की, एक जन्म की नहीं है, अमर लोक भेजने की है। और जो गुरु इसको जो परमात्मा रूपी दुल्हे से मिलाएगा, गुरु हाथ में हाथ पकड़वाएगा, ये देख सामने, और जेल खाना हमेशा के लिए कटेगा उसका, तो क्या देगा शिष्य? क्या कहेगा? कोई बात नहीं गुरुजी, आपका तो फर्ज था, कर दिया आपने। कोई नया काम नहीं दुनिया करती आई है। एक सेठ जी ने सत्सुर शरीर की बिटिया की शादी की है, गरीब आदमी की। वो कहता है मैं भूल नहीं सकता इस कर्जे को। और वहां वो शिष्य भूल जाएगा। ये विचारणीय है। भूलेगा? भूलेगा। बोलो क्यों भूलेगा? काल पुरुष भुलाएगा भाई, क्योंकि वो सुरती चल पड़ी अमरलोक की तरफ। उसको रोकना है। उसने रोकने के लिए नाना प्रकार के हथकंडे है उसके पास। भ्रम डाल देगा, भ्रमित कर देगा। श्रीवाणी क्या चल रही है? मेरे किए भ्रम सब दूर, मैं वारी जाऊं सतगुरु। वार के क्या होता? वारी समर्पित कर देना। श्रीवाणी है ये। दोनों सतगुरु बैठे यहां पर। कहां जाओगे वारी? नूरी गुरु मिला ही नहीं आपको, किसका समर्पित हो गया बताओ? देहधारी के प्रति हो गए पहले, वहां होगा समर्पण पहले। क्योंकि देहधारी गुरु भी समर्पण ही चाहता है, तब देता है वो अगला स्टेप। पहले तो वही हो गया वो, अब उसमें दोनों हो गए। कौन? देहधारी गुरु तो था ही उसका। लेवल 4 अवस्था में गुरु ज्ञान दे रहा, समझो। पहली अवस्था में गुरु बन गया हमारा, वो तो हम आज्ञा मानने लग गए। फिर दूसरी अवस्था का भी दे दिया, फिर तीसरी का भी दे दिया। कौन है वो हमारा? तो गुरु है। सतगुरु बनेगा अब। जब उपरला दे दिया तो वो सतगुरु भी हो गया, और सतगुरु को प्रकट भी कर दिया। सर्वोच्च हो गया हमारे लिए वो, सर्वोच्च समर्पण होगा। वहां मन नहीं चलेगा शिष्य का कि गुरुजी क्या कर रहे हैं, क्या ठीक कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। ये बंद होगा उसका। जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, तेरा विषय वस्तु है ही नहीं। क्योंकि अगर तू उनके बराबर था फिर यहां क्यों आया? तेरी सोच, तेरी विद्या, तेरा लेवल उनके बराबर था पहले, फिर क्यों आया? फिर वही रहता। बोलो, अरे तूने बड़ा मानना है, बड़ा जानना है, जान के तू आगे चला है। एक बात दूसरी सुन लो, आज तो सुनना है।
आपने परख लिया, फिर वो सोना 6 महीने के बाद या 10 वर्ष के बाद पीतल में बदल गया क्या? बोल दो। अरे सोना आज है, परख लिया कसौटी पे, क्या 6 महीने बाद सोना खत्म हो जाएगा? सोना उसमें खोट मिल जाएगा अपने आप पे? सोना तो सोना ही रहेगा। समझो कुछ बातें, धर्म गहरी बातें समझाई जा रही हैं। हम चले 10 कदम और गुरु हमारे से 100 कदम आगे था। ज्ञान मार्ग में हम भी जा रहे हैं, गुरु भी जा रहा है। हम ये भी कहते हैं कि गुरु जी तो अमरलोक की तरफ जा रहा है, अभी पहुंचा तो नहीं है, इतना लगा लो, नहीं पहुंचा है तो आगे हमारे से। तो जब हम अपनी साधना करते करते बढ़ा रहे, अपनी साधना को, अपने ज्ञान को हमने बढ़ा लिया, तो वो खाली बैठा है क्या गुरु जी? वो डबल कर रहा है हमारे से, जो हम नहीं कर पा रहे। बताओ क्या डबल कर रहा है वो? एक तो वो साधना वही कर रहा जो आप कर रहे हो आज, वो परमार्थी कर्म भी कर रहा है, ऊंचा प्रचार का वो प्लस पॉइंट है उसके पास, उन सारी सुरतियों का पुण्य कर्म भी तो ले रहा है वो। फिर वो तो आगे ही है हमारे से। फिर हमारे पास अधिकार नहीं है ये कि गुरु ने ये करना ठीक है, ये करना गलत है, ये गुरु जी ये गलत कर रहे हैं। क्या ये हमने अपने आप को गुरु से ऊंचे विचारों का, ऊंचा ज्ञान मार्ग हमने अपना ऊंचा मान लिया, ये गलत कर बैठे। क्यों गलत कर बैठे? इस फल का भुगतान होने का समय होगा ना, इतने तो बहुत दूर जा चुके होंगे हम, गुरु बहुत दूर होगा हमारे से, आपको बीच में रोक दिया जाएगा। जो गुरु तुम्हारा निजी था, तुम्हारे पास था, तुम्हारे घर में रहता था, उसके बीच में तो और शिष्य निष्ठावान समर्पित आ चुके बीच में, वही आपको रोक देंगे, आगे नहीं जाने देंगे वो। पर पछतावा हाथ लगेगा, ये क्या हो गया? बाजी पलट जाएगी जीवन की। छोटी छोटी बातें नहीं है ये, महान बातें हैं, इनको समझना पड़ेगा हमने। ये भ्रम है, यही भ्रम हमारी भक्ति को जंग लगा रखा है, इन्होंने ब्रेक लगा रखा है इन भ्रमों ने। मेरे किए भ्रम सब दूर, मैं वारी जाऊं सतगुरु की। बोलो, जो गुरु से नामदान लेके जुड़े हैं, क्या उनका भ्रम दूर नहीं हुआ कि भक्ति अंदर करनी है घट में? हो गया, फिर गया गुरु तुम्हारे ऊपर, वो तो हो गया प्लस। फिर तुम्हारे प्रश्नों का जवाब देता चला गया, तुम्हारे से ऊपर हो गया वो तो हो गया, तुम्हारे से ऊपर जा लिया। क्या क्या नहीं बताया, भक्ति मार्ग में कुछ बातें आई प्राप्ति की, बताइए आपको सही है ये सही नहीं है क्या? हर रोज, हर घड़ी, हर समय सहायक ही तो रहा हमारा, वो सहायता कर ही तो रहा है। भ्रम पैदा कर दिए जाएंगे काल के द्वारा। भाई किन को पकड़ना है? सार शब्दियों को, बाकी को नहीं पकड़ता, वो पड़े हो तो। कितनी बार बात बताई जा रही है, साहिब ने यहां तक भी कह रखा है, गुरु का दर्शन कीजिए दिन में 100 बार, 100 बार नहीं तो 1 बार, और 1 बार नहीं तो दिन में 2 बार, 2 दिन में 1 बार, फिर 3 दिन में 1 बार, फिर सप्ताह में 1 बार, 15 दिन में 1 बार, फिर 30 दिन में 1 बार। नहीं कर सकता फिर 6 महीने में 1 बार, नहीं कर सकता फिर वर्ष में 1 बार, और 1 वर्ष में मैं नहीं कर सकता तो फिर गया भाई, फिर कोई संभाल नहीं होगा। क्यों बोल रखी श्रीवाणी प्रश्न चिन्ह लगा दो ने,
गुरु का दर्शन कीजिए दिन में 100 बार। क्यों बोल रही है? हर रोज करिए, हर सप्ताह करिए। क्यों बोल रखा है? हमारे कल्याण के लिए बोल रखा है। हमने इन्हीं को उल्ट लिया, इन्हीं को उल्ट लिया। इसलिए भक्ति अवरुद्ध हो गई है, एकदम पता नहीं चलता। बीमारी अंदर है और विकसित हो चुकी है। कोई दर्द नहीं है 6 महीने 1 वर्ष तक, बहुत बाद में ट्रेस होती है, जब टेस्ट होते हैं और डॉक्टर कहता है इतने दिन की पुरानी बीमारी हो गई तेरे, तो ये तब पता चलता है। ऐसे ही शिष्य और गुरु का है नाता। बहुत बाद में पता चलता है शिष्य को कि बीमारी तो हो चुकी थी बहुत पहले की, इलाज तो कर नहीं पाया, अब क्या है वो बीमारी ही कारण बन जाएगी हमारा टूटने का। फिर क्या लेने देने आए थे यहां पर? कौन सा व्यवहार कर रहे हैं हम गुरु के साथ? क्या मंगवा रहा तुमसे? क्या मांग कर रहा है? कुछ भी नहीं, केवल भला चाहता है। संतों की श्रीवाणियां आती हैं, खोलता है, समझाता है प्यार से, हमारे कल्याण की तो बात करता है वो। तो श्रीवाणी चल रही है, संत चढ़ा कुल कुल आलम देखे मैं देखूं गुरुपुर। ये आ गए, अब सारा भेद है इनके अंदर। ये सारी श्रीवाणी भेदों से भरी है भाई, इन्हीं को समझना है, लाभ इन्हीं से मिलेगा।